हेलो ऑल एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरी शो नॉलेज इज पावर में। मुलाकात होगी हमारे गेस्ट जो आपके सामने बैठे हैं। शायद ये आप किसी को जान पहचान की जरूरत पड़ेगी, हर कोई नहीं जानता है। इंट्रो कराऊंगा आज मैं, उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें। क्योंकि मैं हमेशा हमारे शो में अपने गेस्ट आते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ कि सर, पहला सवाल मेरा यही रहता है हमेशा स्टार्टिंग में कि आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम सुजीत खान है। बेसिकली मैं आगरा से हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे बड़े भाई सत्यव्रत मुदगल साहब से कहूँगा कि आदरणीय मेरे बड़े हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग इनके सामने शुरू की है। और ये भी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यव्रत मुदगल है। आगरा शहर में जन्म लिया और आगरा में रंगकर्म किया। उसके बाद 1999 में मुंबई की ओर रुख किया। फिल्म थी तेरा जादू चल गया और उस फिल्म से आगरा का जादू चल गया। आगरा का जादू ऐसा चला, 20 साल से लगातार आगरा अपने जादू को चलाए हुए है। इस बीच आगरा ने लगभग 42 फिल्में की और सीरियल तो शायद 500 से ऊपर हो चुके हैं। बहुत काम किया, लेकिन अंत भला सो सब भला। आज हम आप लोगों के साथ हैं, अपने शहर में हैं। सबसे अच्छा यही लगता है। और बताइए और क्या बताना है। बेसिकली मैं हमेशा पूछता हूँ, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूँ कि हर किसी की एक जर्नी होती है हमेशा। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई? जर्नी स्टार्ट हुई, जर्नी तो 1986 में स्टार्ट हो गई थी एक्टिंग की। क्या बात है। 1986 से हमने प्ले करना शुरू किया। प्ले करके और एक ऐसा मुकाम आया कि हमको फिल्म मिली, तेरा जादू चल गया। उसके बाद प्यासा, जोरू का गुलाम, ख्वाजा, चलो इसकी लड़ाई, चल मेरे भाई, ये है जलवा, प्यासा, सिंह साहब दी ग्रेट, स्लम डॉग मिलेनियर। एक ऐसा एक मील का पत्थर मुझे मिला। उसमें काम करने के बाद बहुत सम्मान मिला, मान मिला, शहर से, देश से और फिल्म इंडस्ट्री से। और शायद उसके कारण आज मैं एक अच्छे रेस्पेक्टेड कलाकारों में गिनती करते हैं कुछ लोग। जिन्हें नहीं करनी है वो नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री को लोग नहीं मानते हैं। तो बस ये जर्नी थी मेरी छोटी सी। बिल्कुल। और हमेशा बोलते हैं ना कि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो लोगों का काम ही है बोलना, तो लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा हमें अपना काम करना चाहिए। सो बेसिकली जब आपने स्टार्टअप किया तो कुछ हर किसी के मूड पे उड़ाव चढ़ाव आते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि आपका जब फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो कुछ प्रॉब्लम आई थी करने में कि आप कोई सपोर्ट नहीं कर रहा? क्योंकि यार कुछ होता है स्टार्टिंग में कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, सिंपल सी बात। नहीं, अगर आप सीख के जाते हो तो आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मेरी सभी बच्चों से जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं कि सीख के जाइए, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा उदाहरण है सुजैल खान, जो यहाँ से सीख के गए और आज अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं और लोगों को मदद करते हैं। उल्टा उनको किसी की आवश्यकता नहीं है सपोर्ट की। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ। 1999 की फिल्म जो मुझे मिली वो मेरे यहाँ ऑडिशन दिया मैंने, उससे मिली। उसके बाद से आज तक ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआएं रही, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लगातार काम कर रहा हूँ। सीरियल लाइन में, कॉमेडी में बहुत काम करता हूँ। लापतागंज, चिड़ियाघर, बालवीर, बड़ी दूर से आए हैं। आपके माय नेम इज लखन और उनका पार्टनर्स, खिचड़ी, क्या बात है। बहुत सारे सीरियल्स इतनी सारी मूवीज की हैं। आजकल एक मेरा सीरियल चल रहा है 2-2.5 साल से, तुझसे राब्ता, जिसमें ये भी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करते हैं। तो वो चल रहा है अभी। इस समय मैं एक सीरियल कर रहा हूँ जिसका मैडम सर, और एक है मेरे डैड की दुल्हन। मतलब आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि इतने सारी सीरियल्स हैं, इतनी सारी मूवीज की हैं। तो पता है लोगों में क्या होता है कि आजकल एक शो क्या कर लेते हैं लोग, तो उनमें एटीट्यूड आ जाता है कि यार अब तो मैं ये स्टार हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आपके अंदर ये चीज देखने को नहीं मिली मुझे। जैसे ही आप बैठे यार, आपने जिस तरह से इंट्रो किया तो यार ऐसा लगा कि डाउन टू अर्थ एकदम फ्रैंकली सबसे बातें करते हैं। अभी तो स्टार्ट मैंने करवाया ये जरूर होना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाए, हाँ। आपको हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, आप ही लोग हैं जो हमको बनाते हैं। आपको गुस्सा कर दिया तो 1 सेकंड में आप नीचे भी ला सकते हैं। इसलिए राइट आप ही सब कुछ है, क्योंकि आप देखते हैं तो हम चलते हैं। देखिए, बोलते हैं ना, आप है तो हमें। हमारी इंडस्ट्री में एक चीज है इज्जत।
बहुत एक दूसरे को करते हैं। हालांकि इस लाइन में थोड़ा सा एक दूसरे काम की कटिंग वटिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम आपको पहचान दिलाता है। और आज देखिए हम दोनों एक ही लाइन में, एक ही फील्ड में, आपको दिख रहा होगा कि हम सामने बैठे, लेकिन एक इज्जत एक आदर होता है। तो पहले बड़े हमारे, क्योंकि हम इनको देख के इंडस्ट्री में आए, बिल्कुल। उसके बाद हमें जो वो हम बाद में, लेकिन पहले हमारे इतने जो कोई बड़ा एक्टर सीनियर एक्टर होता है हमारे लाइन से इज्जत का बहुत बड़ा जुबान, बहुत बड़ी बात है। ये संस्कार होते हैं, आप में संस्कार है इज्जत देने के, तो वह दे रहे हो। कुछ लोग नहीं देते हैं तो वो उनके संस्कार, उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, और मैं भी आगरा से हूँ, और मुझे याद है पहली बार मैं आगरा में काम कर रहा था तो भाई साहब के साथ ही था। भाई साहब शराबी का रोल कर रहे थे, तो उसमें मैं पतला दुबला था। हमारे किस सन की बात हुई? बहुत कम से कम ये 2002 के आसपास। 18 साल भाई हम छोटे छठ थे, इनके घर पे शूटिंग चल रही थी, ये वहाँ पे थे, मैं छोटा रोल था। मैंने बोला ये तो खतरनाक आदमी है, जो बिना पी नशे में एक्टिंग कर रहा है, मैं कैसे करूँगा। तो फिर हम लोगों ने पहली बार साथ में काम किया। छोटी बात है ना, मून टी वगैरह चलते थे, उसकी मूवी थी, उसमें भाई साहब में थे। उसके बाद एक दो बार और काम किया। फिर संजोग ऐसा बना कि तेरा जादू चल गया, उसमें मैं गाइड के भी कैरेक्टर में था, ये भी ताजमहल की थी। फिर हमें CID में हम लोग मिले, पर ऐसे मिलते गए। और एक जगह मुंबई में एक दिन ऐसे मुलाकात होगी कि अचानक से इनके भतीजे हैं वो मेरे पास, और चाचा भी यहीं पे घर है। पता लगा चाचा सीधे घर भैया आ गए, चलो गले में लगना क्या, अरे चाय वाय का सब वो होता ना कि आगे कोई अपने गाँव का आ गए, अपने लोग आते तो वहाँ पे हमारी ये, फिर पूछा क्या क्या कर रहे हो। तो ये है कि आपको सपोर्ट दुनिया करेगी, लेकिन बनना आपको खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना है। राइट। और मैं आगरा के जो भी लड़के हैं, मैं आज आपको बताऊं कि मैं आगरा आया, विराट फिल्म प्रोडक्शन में आया हूं। इनकी पनिशमेंट और गिव मी वन चांस कर रहा हूं, मैं 2 फिल्में कर रहा हूं, वेब सीरीज कर रहा हूं, उसमें भाई साहब भी हैं। तो देखिए, ये भी इंस्टीट्यूट है। आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है, फ्रॉड लोग भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन आपको खुद पहचानना है। बिल्कुल। आप जैसे भाई साहब ने बोला कि आप तैयार होके जाइए, यानी कि स्टडी करके जाइए, तभी आप पेपर में पास होंगे। आपको कुछ आता नहीं है, फिर आके यहाँ पे मुंबई की बुराई करते हैं, वहाँ काम नहीं है, भटक रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं उन लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप मुंबई जाइए, अपने पास पैसा रख के जाइए, रिटर्न आने से पहले सोचिए कि मैं क्यों नहीं, अपनी कमी खुद देखिए। आप जाके वहाँ पे बरसों बाद पत्थरों के पीछे बैठ जाओगे, गर्लफ्रेंड्स बना लोगे, दारू सिगरेटों में टाइम कर लोगे, आपको धक्के मिलेंगे। यार ये शक्ल आज है, अलग ही शक्ल थी, खूब धक्के खाए। 100 लोगों को इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया होगा, जिसमें 99 लोगों ने बोला नॉट फिट। और आज देखिए 500 का सीरियल, कई फिल्में। अभी साउथ की मूवी की मैं नासिरान, जो अरबाज भाई ने मुझे मूवी दी कि लुक चाहिए तो उसको, तो एक इतना बड़ा एक्टर आपको मूवी दे रहा है। मैं वही आगरा गलियों में घूमने वाला बंदा है, तो मैं भी कहता है मुझे ये काम नहीं मिलेगा, मैं चल जाऊँ। मैं भाई साहब के लुक में बहुत डिफरेंट है, कहते ना मेरा काम काट दोगे, तो भाई साहब कितने भी कोशिश करें मेरा काम नहीं काट पाएंगे। और ना मैं भाई साहब, क्योंकि मैं भाई साहब जी से कॉमेडी नहीं कर पाऊंगा, वो भाई साहब मेरे साथ लुक नहीं ला पाएंगे। तो क्या है, लुक का मैटर करता है यहाँ पे। अगर आपके अंदर टैलेंट, एक्टिंग आप में है, पब्लिक आपको हाथों हाथ देगी। बिल्कुल। और बेसिकली हमारे शो का मोटिव यही है कि जो लोग भटक जाते हैं इन चीजों में, ऐसा है कि ये लाइन ऐसी है ना कि बोलते हैं लोग, यार अरे मैं इतने टाइम मेहनत की, मैंने ये सीखा, मैंने इस इंस्टीट्यूट से सीखा, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उन्हें सही गाइडलाइंस मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ, उन्हीं के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले आगरा से गया था, तो मैं फेल हो गया था अपने स्कूल में। पापा मेरे फौजी, अब जो इस दुनिया में नहीं है, जन्नत नसीब करे, मैं डर के भाग गया था। उसके बाद वो एकदम भागने के बाद क्या कि रियल बाहर देखिए कैसे काम करो, क्या होगा, कैसे होगा, वो समझ, लेकिन वो गलती थी। लेकिन आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, मुंबई जाइए, जाने से पहले मुंबई के बारे में कुछ चीज़ें पता करो। आप ऐसी जगह पे अपना रूम लो जहाँ पे स्टूडियो आसपास हो, और मुंबई आने से पहले अगर आप धूप में चल सकते हैं तो मुंबई आपका स्वागत करेगी, भूखे रह सकते हैं तो मुंबई आपका स्वागत करेगी, धूल धपेड़ में रह सकते हैं तो मुंबई आपका स्वागत करेगी, धक्के खाने की प्रैक्टिस आपको है तो मुंबई आपका स्वागत करेगी। आप यहाँ पे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अगर आप वहाँ पे छोटे से चौल में रह सकते हैं तो मुंबई आपका स्वागत करेगी। और मुंबई 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लात मार के भगाती है, 4थी बार गले लगाती है। तो वो जज्बा होना चाहिए, कितना भगाएगी, कितना भगाएगी, कितना रुलाएगी, एंड में मुंबई आपको अपनाएगी। सबूत आपके सामने है, हम लोग भी वो सुजैल की बात है कि अगर आप मेहनत करने के आदी हो जाएंगे तो अच्छा। मुंबई अकेली एक दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे टैलेंट की कदर है। बिल्कुल, हर चीज, अगर आपके यहाँ टैलेंट है तो आपको कोई ताकत बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। इसके बहुत सारे उदाहरण है। राजू श्रीवास्तव 50 साल की उम्र में आके उसको मौका मिला, वो आज स्टार है। बोमन ईरानी साहब 45 साल की उम्र में पहला रोल किया, आज स्टार है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई 14 बोलता नहीं था भाई काला सा बुरा सा हाँ, लड़का, ऐसा क्या काम बिल्कुल, है। बिल्कुल। और वही आज स्टार बना हुआ है, 3 करोड़ रुपया, 14 साल वॉचमैनिंग की, 3 करोड़ रुपया एक फिल्म का लेता है। तो आप तैयार होके जाएंगे, वो तैयार होके गया था फिर भी उसको नहीं मिला, उसका थोड़ा सा लक भी काम करता है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत काम करती है, आपकी तैयारी बहुत काम करती है। तैयार होके जाइए, आपके सामने उदाहरण है, इसका कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, हमारी मेहनत से आज हम वहाँ हैं, हम अपनी फैमिली के साथ वहाँ हैं, हमारे बच्चों को हमने नहीं सिखाया, लेकिन है अभी हमारे बच्चे ने एक इंटरनेशनल फिल्म की है, ब्रिक्स में गई, ब्रिक्स में 5 देशों की फिल्में आती है, उसमें इंडिया से गई फिल्म, क्या बात है। मधुर भंडारकर की मुंबई मिस्ट, मेरे बड़े बेटे ने की, मैंने लीड किया उसमें, देखा मैंने। छोटा बेटा भी अभी लंदन के लिए बासु अगनानी की फिल्म तो की। देखिए, तो वो क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अभी से मेहनत कर रहे हैं वो, आप देखो कम से कम 5 घंटे 6 घंटे वही सीखते हैं बच्चे। जी जरूरी है। देखिए पढ़ाई हर चीज़ है, फिल्म लाइन की पढ़ाई होती है, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या है आज हमें वो सारी चीज़ें मिल गई। हम मुंबई लेके कुछ नहीं का, सब मुंबई में बनाए हम लोग। सब मुंबई में बना, आज अपना घर अपना सब कुछ है सब। भाई वो वक्त है। और कहने का मतलब ये है कि वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, ये नहीं कि यार कि एक शौक के लिए जा रहे हो तुम। नहीं, बहुत से लोग शौक के लिए जाते हैं कि भैया 1 महीने में बन गया, 1 साल में बन गया तो ठीक है, नहीं तो वापस करना ही है। एक्टर बनो और एक्टर सोच के जाओ, जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए आप तैयार होते हो, हाँ। एक आईएएस के लिए तैयारी करते हो, उसके साथ जाओ, गर्व से कहो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ अपने घर पर, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, गर्व से कहो। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, और सबसे ज्यादा पेयर होते हैं, टैक्स पेयर हमारे इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री सबसे पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से बच्चों के आजकल की जो जनरेशन है उनका बहुत से का ये बोलते हैं कि सर मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, और मेरे पास टैलेंट तो है बट पैसा नहीं है, ऐसा कुछ होता है इस लाइन में? नहीं, पैसे से काम नहीं मिलता है, मैं बताऊं। और लोग कहते हैं कि जुगाड़ से भी काम नहीं मिलता। हाँ। ये दोनों चीजें गलत हैं। सपोर्ट का मतलब ये कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो वो आप कोशिश करते रहो, दिखाते रहो, कभी ना कभी वो टैलेंट सामने आता है। हर चीज का एक वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त से पहले हम लोग भी नहीं मिल पाएंगे। ऊपर वाले ने आज प्रोग्राम रखा तो हम दोनों मिला, आगरा के शहर में है, तो मैंने मुंबई से कॉल किया था, ऐसे मूवी कर रहा हूँ, तो ठीक है अपन करेंगे। तो सारे सिस्टम बनते हैं, आप पहले अपने आप को प्रेजेंट करो। अब प्रेजेंट आपको कैसे करना है ये आपको खुद देखना। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं, एक जगह पे ऑडिशन चल रहा है, वहां पे उन्हें चाहिए लंबा 6 फुट 2 इंच का बंदा, जिसकी एब्स वगैरह बॉडी हो, और वहां पे हम भाई साहब हम दोनों चले जाएं, तो वापस आने सिंपल सी बात है, नॉट फिट बोलेगा। उसके बाद में एक दूसरे को कहा साला हमारा नहीं हो रहा, हो नहीं रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो वजह तो देखो भाई साहब, तुम्हारे भी मेरे भी नहीं, तुम्हारे वहाँ 6 फुट वाला चाहिए, हम दोनों को नहीं चाहिए। अब एक जगह चाहिए एकदम, जैसे सपोर्ट देखो कि उनको चाहिए कैसा कि सरपंच टाइप का लंबा चौड़ा बंदा, तो हम दोनों जाए। और जहाँ चाहिए इंस्पेक्टर ऐसे लुक का पक्का, एक चाहिए मुझे कांस्टेबल भाई पूरी कॉमेडी करे, तो वो आप ही का होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उस जगह पे आपके कंपटीशन में 8-10 लोग और खड़े होंगे, जो आप में से बेस्ट होगा वो कैमरे पे आ जाता है। आपको बताओ एक और बात, हम छोटे से छोटा रोल वहाँ करते हैं, तो पहले हमारा लुक जाता है चैनल में, चैनल से सेलेक्ट होते हैं। रिक्वायरमेंट किस टाइप की लुक की आपकी? कोई आपको बहकाए अगर कि मैं आपको काम दिला दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। कोई काम नहीं दिला सकता, आपका टैलेंट आपको काम दिलाता है। बस ये हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है कि अरे तुम मुझे इतनी फीस भर दो, इतना वो भर दो, मैं तुम्हें ये बनवा दूंगा, वो बना दूंगा। सब फर्जी लोग हैं। हाँ देखो, हमारे विराट वाले हैं, इनका एक खुला है। इन्होंने, मैंने पहले भी सुना, अब भी सुना कि ये लोग ऐसा नहीं कहते हम तुम्हें बना देंगे। हाँ भाई ये कि हम तुम्हें सिखा देंगे, जो भी हमारे पास है, जो भी कैमरा फेस करना आपको आ गया, मेन बात कैमरे के सामने झिझक आपकी निकल गई तो आप बड़े कैमरे पे जा सकते हो। क्योंकि इंसान पहले साइकिल चलाना सीखता, वो 4-5 बार गिरता, कैंची चला के भी चलाता, चलाता, अचानक से उसके हाथ में बाइक या स्कूटर तो वो लड़खड़ाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले ही मैं तो कहना है, पहले अपने गांव देहात जहाँ के भी शहर, वहीं छोटे छोटे करते रहो, देखते रहो, और आप अपने आप से पूछो भाई मेरी अच्छाई मत बता, मेरी किसमें कमी दिखा, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। मैं जब करता हूँ सीरियल वगैरह तो मैं बोलता हूँ अच्छा इसमें कमी क्या थी, लोग फिर मेरा कैसा रोल लगा, मैंने पूछना कैसा लगा, मेरी कमी क्या थी, भाई मुझे अपनी एक बार और देखो, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं और अच्छा कर, और बेटर कर सकते हो। तो वो कमी आपको जब बता रहा ना, तो वो आपकी कमी आपको मौका मिल गया दूर करने का। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी कमी बताओ, मेरे को कमी हाँ, चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपनी तारीफ सुनने के लिए ज्यादा रहते हैं कि अरे यार मैंने तारीफ नहीं की तो नाराज हो जाते हैं, जल्द बुरा लग जाता है उन्हें कि अरे ये क्यों बोला। नहीं मिल रहा है ना,
नहीं भाई, आप तैयारी के साथ जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। और कोई पहचान की आवश्यकता नहीं, आपका काम, आप एक ऑडिशन दे देंगे, वो ऑडिशन पूरी इंडस्ट्री में घूम जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक से दूसरा पहुंचा देता, आपको पहुंचाता नहीं है। और आपकी बुराई भी, आपको बताऊं, ये 70 mm का पर्दा होता है, आपकी बुराई 70 गुनी बड़ी नजर आती है और आपकी अच्छाई भी 70 गुनी बड़ी नजर आती है, इसलिए 70 mm होता है वो। ये तो काफी अच्छी बात है। जैसे कि अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने हर किसी का करियर स्टार्ट होता है, तो आपका करियर स्टार्ट कैसे हुआ इस लाइन में? पहला फिल्म कौन सी थी? हाँ, पहली फिल्म कौन सी थी, या पहले स्टार्टअप छोटी फिल्म से किया, किससे किया? मैं बताऊं, हाँ। जब मैं मुंबई पहुंचा था तो ना तो जेब में पैसे थे ना खाने का कुछ था, तो हाजिरी की दरगाह पे मैं तिजारत गया, तो मैं कह रहा आपने सबको बनाया, मुझ में क्या, मुझे भी कोई मौका दिला दो। तो वहाँ पे मुझे एक बंदे मिले थे, अशोक पंजाबी, जो महाभारत में जो बने लंबे से, उनकी बात गाड़ी खड़ी थी, तो वो गाड़ी पे टिक गया था। तो आया तो मैं वैसे, उन्होंने मेरे हाथ में, मुझे याद है, 10 रुपये दिए। मैं उन्हें भीख नहीं मांगा, मुझे काम करना है। मैं तो ऐसे करके दे, क्या काम करेगा, मैं हीरो बनने आया, क्या करूँगा। तो वो मुझे वहाँ से लेके गए, शॉर्टकट बताता हूँ, मीरा रोड लेके गए। तो उन्होंने मुझे आजमाने के लिए मुझसे अपने घर के जूते बर्तन धुलवाए, चाय नाश्ता बनवाया, अपना बैग भी उठवाते थे, कभी कभी जूते पॉलिश कर देता था उनके। और सबसे गंदा मुझे लगता था वो जब मुझे दारू का पैक बनवाते थे, और फिर उनको धुलवाना ये। उसके बाद मुझे एक दिन उन्होंने मेरे को आजमाने के लिए अपने बेड पे 25,000 रुपये डाल दिए और चले गए नीचे। अब मैंने 25,000 रुपये उठा लिए, शाम को उनके हाथ में दे दिए। तो मैंने पूछा भाई साहब, वो कह रहा मैं जानबूझ के डाले थे पैसे कि मैं देख रहा था काम करेगा नहीं करेगा, तो 25,000 लेके भाग दे तो कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद मुझे बालाजी प्रोडक्शन हाउस लेके कहते, जब मुझे पहला सीरियल मिला था क्या होगा नेमो का, क्या होगा, उसमें मैंने एक वॉचमैन का कैरेक्टर किया था, लेकिन लाइन्स प्रोडक्शन का काम के साथ बड़ी बड़ी लाइन्स थी। तो मैंने पहली बार कैमरा देखा तो मुझे डर ही नहीं लगा, क्योंकि मैं मारकियों के साथ कम कर चुका। तो मैंने फटफट डायलॉग बोले तो कह रहे अरे तू तो कर लेगा, सब कर लेगा। तो फिर उसके बाद भी 1 साल मैंने उनका बैग उठाया, शूटिंग पे जाते थे, ये मेरा छोटा भाई है, देख लो उसके लिए, आप एक्टिंग करते, हाँ आइए 2 फोटो में की। तो अब ना तो हमारे पास ये मोबाइल थे, तो किसी से नंबर भाई फोटो खींच दो, दे दो, अब व्हाट्सअप वगैरह अब चले ऐसे करते 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 फिर मुझे तलाक क्यों मिला, दिशाएं, कहानी घर घर की, क्या होगा वो, कभी कहीं रोज कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी बहू थी, करते 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 आज इंडस्ट्री में मुझे लगता है क्राइम अलर्ट में मुझसे ज्यादा इंस्पेक्टर नहीं किया होगी। आई हैव डन 200, अब 200 सुपर इंस्पेक्टर कर चुका हूँ, 150 गलत, यानी कि 300 के सीरियल एज इंस्पेक्टर कर चुका हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर आपको बनना पसंद है कि वो बनाना पसंद है? ऐसे तो मैं मुझे लोगों ने हवलदार बना दिया, मैं कितना हवलदार करता हूँ, मुझे नहीं हवलदार इंस्पेक्टर बाल। मैं कॉमेडी बताऊँ, एक ही प्रोडक्शन हाउस के 2 सीरियल में, कुर्बान हुआ और तुझसे राब्ता। तो भाई साहब इधर हवलदार बन के घूम रहे हैं, मैं लंदन में, ये भाई साहब तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं भाई साहब आपके भैया भी हमें कांस्टेबल कर रहे हैं काफी टाइम से। तो मैंने वो कहा कि अभी आजकल उनका ट्रैक नहीं चल रहा है। तो कह रहा है ठेका लिया आप दोनों ने? मैं एक आगरा वाला क्या दूसरा आगरा वाला आ गया, तो क्या दोनों शो कब से करूँगा? अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तुझसे राब्ता में इधर काम से कुर्बान हुआ मैं चल रहा इंस्पेक्टर, सुजीत जी 2 दिन छलांग मार लो, 2 दिन का ट्रैक आया था इंस्पेक्टर का, बर्दी सेम है पर यहाँ पे नाम बदल, एक ही बार मेकअप और कभी इधर काम कर रहा कभी इधर काम, मैंने ऐसा 2 बार पेमेंट दूंगा। अरे वो 2 बार ही पेमेंट देंगे, लेकिन काम तो पता लगा एक ही दिन दोनों सीरियल आ रहा, दोनों इंस्पेक्टर आ रहा हो, उसी को फोन आ गया कि आज 10:30 बजे देखना बोले क्राइम अलर्ट, वो तीसरा इंस्पेक्टर। तो मेरी मम्मी बोलती है काम कर बेटा, मैं फॉर्म भर के कुछ और बन जाओ। इससे पहले एक हादसा हुआ था कि भाई डॉक्टर का काम आता था, क्या कसम तेरे प्यार की, ये मोहब्बत है, ये चाहते, डॉक्टर आने लगे, मेरी दुर्गा वगैरह। तो मेरी छोटी वाली बहन गुड़िया ने मुझे फ़ोन किया, भाई काम करो ना, एक क्लिनिक ले लो, उस पर लिख दो फिल्म स्टार का डॉक्टर, ऐसा कुछ क्लिनिक, फिल्मी क्लिनिक। अरे यार जब बोलते मेरा सीरियल आ रहा तो अम्मी मुझे डॉक्टर इंस्पेक्टर, मैंने उसके बाद मैंने बाल बड़े किए तो मुझे इंस्पेक्टर नहीं करना। तो भाई वो इंस्पेक्टर छोड़ा तो अब पता लगा वो गुंडा बनाने में लग गए। वो अब देखो भाई उसका रेप कर लो तो उसको अब वो किडनैपर बनाना चालू कर दिया। अभी मैं क्राइम पेट्रोल आ रहा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो है वो थोड़ा सा, उसमें मैं राशिद खान करके कैरेक्टर है जिसने 17 मर्डर किए थे। वो आगरा की स्टोरी है, जो अपनी बीवी के टुकड़े कर करके पीसेस करके बांटता था। उसमें मैंने निगेटिव कैरेक्टर, उसमें बाल लुक है और उसी का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन आगा तो शायद इंस्पेक्टर की डॉक्टर की छवि खत्म हो जाए। बिल्कुल। और लोगों में क्या होता है कि जो हम करते हैं ना उसी की छवि होती है और उसी से हमें पहचाना जाता है। जैसे कि आपका रोल इंस्पेक्टर का था, आपका हवलदार का था, इस टाइप से रोल थे तो लोग उसी से जानते हैं। मैंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से कि आपका कैरेक्टर क्या था सीरियस में। देखिए मैं भाई साहब की बात बोल रहा हूँ,
हवलदार बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल हवलदार में फिट होना बहुत बड़ी बहुत बड़ी है। बात और है। उस कैरेक्टर को जीना ताकि पब्लिक आपको देख के लग रहा है कि कांस्टेबल ही है, बिल्कुल बिल्कुल रियल में नहीं है, पर हाँ। कैमरे पे जब तो है ना कि आपको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल कौन से पुराने होते वो कमिश्नर बहुत बंदे पतले से नजीर नजीर खान थे ना, नजीर हुसैन, वो बहुत परमानेंट ड्रेस सिलवा के घर में रख ली थी। वो हाँ उनका तो था। और हमारे ये क्या नाम है जो मर्द फिल्म में है और कई फिल्म शोले में रामू काका बने, हाँ। वो ऐसी रोल करते हैं गरीब बाप के निरूपरा, तो कुछ चेहरे पकड़ लेती पब्लिक, तो आप उनको कितना भी निरूपरा को कितनी भी अमीर दिखा दो वो लगती नहीं थी, गरीब ही माँ लगती थी। तो ऐसे ही वो रियल में बहुत लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन की माँ तो यही है सर, इतनी माँ बनी, तो बिल्कुल बिल्कुल वो उनका मन नहीं था कुछ और करने का, और लोग एक्सेप्ट भी उसी हिसाब से कर लेते कि भाई कैरेक्टर यही है इनका और इनका ये है। और बहुत से क्या होता था, जैसे कि मैं बचपन में आता था शक्तिमान आता था या कुछ आता था ऐसा सीरियल टाइप आते, तो मैं सोचता कि यार ये उड़ता कैसे, तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है ना लगी कि यार अभी ये मर गया इस फिल्म में तो ये जिंदा कैसे हो गया दूसरी मूवी, ये होता था बचपन में, बड़े मजा आते थे। नहीं मैं भाई साहब को एक बार मैं मूवी जब मैंने बैठा था तेरा जादू चल गया देखा, और मैं कहा अरे जी आदमी को देखा है, हाँ अरे ये शराबी एक्टिंग मेरे साथ, ये नहीं बोला मैंने इनके साथ ऐसे मेरे साथ काम किया अबे ये बोल के तूने हाँ मतलब तो वही है ना, अभी सामने कौन खड़ा, मैं कहा तो मेरे साथ किया। तो हमारी तो एक्टिंग की आगरा की शुरुआत ही नहीं घर से हुई था। अरे क्या बात है, लेकिन शूटिंग चल रही थी पीछे बंदर मार था, आपको मालूम है कि माई था इस टाइम में काले मेरे साथ बहुत वो चीजें यादें, आप सच बताओ ये चीजें हम लोग याद करते हैं जो हमें दोबारा नहीं मिलेगी। सही बात है। आज पैसा मिल गया नाम मिल गया, लेकिन ये चीजें आप हमें कभी नहीं बचपन तो बचपन ही और होता ये है। यादें ही काम आती है बाद में, जो याद आती हैं। सो बेसिकली मैं पूछ रहा था जैसे कि आजकल की जनरेशन हर कोई इसी फील्ड में जाना चाहती है, कोई एक्टिंग में जाना चाहता है, कोई मॉडलिंग में जाना चाहता है, अलग अलग फील्ड है, बट नजरिया एक ही है कि बॉलीवुड में जाना हमें। सो उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे कि आप कैसे स्टार्टअप करें या कैसे आगे जाएं इस फील्ड में? भाई साहब बताएंगे। आप बताइए सर। नहीं मैं पहले बता चुका हूँ कि बस तैयारी के साथ जाइए, और पहले तो आप अंदर टटोलिए कि आपके अंदर कलाकार है या नहीं। शीशा देख के जाओगे, भाग के आओगे, बर्बाद होके आओगे। शीशा देख के मत जाओ। हाँ, क्योंकि अब बहुत से लोगों की गलतफहमी होती हाँ, है मैं तो हीरो लगता हूँ, हाँ, हाँ। मेरा स्मार्ट लग रहा नहीं है। लोग कह देते हैं हाँ। हमको तो अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है, तो लोग हम पहुंच जाते हैं बंदा में। देखिए आपके अंदर कलाकार है कि नहीं। अगर आप तेंदुलकर का मैंने एक फोटो देखा है 6-7 साल की उम्र में पूरा बेड लेके, हाँ, तो कहीं ना कहीं ईश्वर कलाकार को पैदा करता है। आप सोचो यहाँ ये जो है इंस्टीट्यूट जितने होते हैं ये उसको मांझने का काम करते हैं, वो जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 है ना, और कलाकार सीखना जरूरी है हमेशा। सीख के जाओगे तो सक्सेस होगे। ये हमारा मूल मंत्र है, सीखो फिर जाओ, वहाँ आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टैलेंट आपको काम दिला कर और रहेगा। दोस्तों हमारे धाकर साहब का ये चैनल, ये जो भी शो है हमारा, इसको- इसको ज्यादा देखिए क्योंकि सब्सक्राइब करो भाई। ऐसे लोग बहुत लोग कम मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के हम जैसे जो हम लोगों को और फेमस करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आपको हमारे थ्रू नई नई अच्छी अच्छी बातें मिलें।